आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के पक्ष में भारत, भव्य रोड शो के माध्यम से भाजपा की मिशन गुजरात की ललकार। स्मार्ट न्यूज़ द्वारा आयोजित स्मार्ट सखी महोत्सव रविवार को होगा। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। नियति फाउंडेशन के सावित्रीबाई फुले पुरस्कार समारोह का वितरण। खानापुर तालुका में फिर हुई असमय बारिश। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत शांति के साथ खड़ा रहेगा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध 2 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और अभी भी अनसुलझा है। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जबकि 141 देशों ने यूक्रेन के लिए मतदान किया। भारत अनुपस्थित रहा। इस पृष्ठभूमि में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर भारत की क्या स्थिति है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। अब इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर हर देश पर पड़ रहा है। इस युद्ध में भारत शांति के पक्ष में है। भारत को उम्मीद है कि सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भव्य रोड शो के माध्यम से भाजपा की मिशन गुजरात की ललकार। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के मिशन गुजरात की शुरुआत बताया जा रहा है। मोदी यहाँ शाम को एक भव्य सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को शुरू हो गए। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा है और विपक्ष का पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम था। हालांकि यहाँ के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। इस चुनाव के बाद अब बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव को बहुमत से जीतने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने शुरुआत भी कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत से आत्मविश्वास का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कहा जा रहा है कि मोदी का रोड शो गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारियों की शुरुआत है। रोड सर्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर जमा हो गए थे। स्मार्ट न्यूज़ द्वारा आयोजित स्मार्ट सखी महोत्सव रविवार को होगा। महिला दिवस के मौके पर स्मार्ट न्यूज़ की ओर से स्मार्ट सखी महोत्सव आयोजित किया गया है। यह महोत्सव न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बल्कि एक विचार मंथन सत्र भी है। ये स्वाभिमान का मंत्र भी देगा। इस इवेंट का खास आकर्षण सेल्फी विद बाइक है। स्मार्ट न्यूज़ की ओर से 13 मार्च को स्मार्ट सखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला औद्योगिक केंद्र की ओर से महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही महिला उद्यमी अपने अनुभव भी प्रस्तुत करेंगी। विशेष रूप से इस दिन महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उद्योग और व्यवसाय के बारे में मार्गदर्शन के लिए व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी और सहायता भी प्रदान की जाएगी। विशेष खेल और मनोरंजन भी होंगे। इसी के तहत महिलाओं के लिए एक अनोखे सेल्फी विद बाइक इवेंट का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे बीके मॉडल के सभागार में होगा। महिलाएं अपनी बाइक खुद लाएं। जिनके पास बाइक नहीं है उनके लिए स्मार्ट न्यूज़ सुविधा दी गई है। स्मार्ट न्यूज़ महिलाओं से अपील कर रहा है कि वे इस आयोजन में जरूर पधारें, जो मनोरंजक होने के साथ साथ विचार मंथन भी है। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त।
जम्मू कश्मीर में गुरेज सेक्टर के बरूम इलाके में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सुरक्षा बलों का एक खोज और बचाव दल हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाने के लिए बर्फ से ढके इलाके में पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण और क्या कोई हताहत हुआ यह अभी तक ज्ञात नहीं है, ये बात सेना के अधिकारियों ने कही। बीएसएफ के एक बीमार जवान को ले जा रहा एक चीता हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के पास होने की सूचना है। नियति फाउंडेशन के सावित्रीबाई फुले पुरस्कार समारोह का वितरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नियति फाउंडेशन की ओर से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार 2022 वितरण किया गया। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के IMER हॉल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। नियति फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। सांसद मंगला अंगड़ी, पुलिस उपायुक्त PKV स्नेहा, समन्वयक वनीश्री पाटिल और सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निर्देशक डॉक्टर दीपक हिरवाड़कर मौजूद थे। स्वागत और परिचय के बाद समारोह का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने समयबद्ध तरीके से अपने विचार व्यक्त किए और नियति फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा की। खानापुर तालुका में फिर हुई असमय बारिश। बेलगाम जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश के बादल छाए रहे हैं। खानापुर तालुका में बारिश के कारण ईंट व्यवसाय को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समय भीषण गर्मी है और दोपहर के समय भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी तरह गुरुवार सुबह से हवा में बढ़ती गर्मी और दोपहर में बादल छाए रहने के कारण शाम को खानापुर शहर, गर्लगुंजी, इदलहोंड, गणेबेल और तालुका के अन्य क्षेत्रों में बेमौसम बारिश हुई। ईंट भट्टा मजदूर कच्ची ईंटों को ढकने के लिए प्लास्टिक के साथ साथ घास का उपयोग करके ईंटों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। बुधवार को कनकुंबी क्षेत्र में आधे घंटे तक बेमौसम बारिश हुई तो गुरुवार की शाम बेमौसम बारिश के साथ उपस्थिति ने गांव के बाहरी इलाके में कच्ची ईंटों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। निपानी के कोगनोली से भाजपा से संबंध ग्राम पंचायत सदस्य स्वाति प्रीतम शिंत्रे ने जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। स्मार्ट न्यूज़ पर दी हुई विशेष मुलाकात में उन्होंने ये आरोप लगाया। जरूरतमंदों के लिए घरकुल योजना में अपप्रचार पर सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कई नागरिकों के लिए घरकुल योजना लागू की जाती है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए वित्तीय साधन नहीं है। इनमें कोगनोली ग्राम पंचायत को 50 मकान स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत घरकुल योजना के हितग्राहियों के नामों का चयन करने के लिए नोडल अधिकारियों, PDO एवं सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में विशेष बैठक की गई। ग्राम पंचायत कार्यालय में 50 घरकुल योजना के लिए 50 लॉट निकाले गए। इसमें भाजपा से संबंध ग्राम पंचायत सदस्य स्वाति प्रीतम शिंत्रे ने पत्र
विषय उठाया और संयोग से उन्हें अपने नाम से एक पत्र मिला। इस संयोग पत्र के कारण हर जगह स्वाति शिंदे का नाम चर्चा में था। नतीजतन कुछ लोगों द्वारा हमें गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है, ऐसा आरोप जीपी सदस्य स्वाति शिंदे ने लगाया। कड़ौली में रविवार को साहित्य सम्मेलन का आयोजन। कड़ौली में 37वें साहित्य सम्मेलन का आयोजन रविवार दिनांक 13 को सरकारी मराठी विद्यालय परिसर में किया गया है। सभा का आयोजन कड़ौली साहित्य सम्मेलन और ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। जीएसएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य वरिष्ठ साहित्यकार आनंद मेनसे सम्मेलन के अध्यक्ष होंगे। पहला सत्र सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला है। इसमें अध्यक्ष का अभिभाषण होगा। दूसरा सत्र दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। स्वरूपा इनामदार की आज की नारी नए दृष्टिकोण पर व्याख्यान होगा। उसके बाद शब्दगंध कवि मंडल के सदस्यों की बैठक होगी। सीमावर्ती नेताओं ने दी संभाजीराजे जी को बधाई। कोल्हापुर के छत्रपति संभाजीराजे ने गवाही दी, हम बेलगाम और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठा समुदाय को एक साथ लाने की पहल करेंगे। मराठा आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर मुंबई में सफल अनशन के बाद आज छत्रपति संभाजीराजे कोल्हापुर पहुंचे। उस समय बेलगाम में मराठा समुदाय के नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मराठा नेताओं ने बेलगाम में मराठा समुदाय का मार्गदर्शन करने और मराठा मठ के मंजुनाथ स्वामी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। हम बेलगाम आएंगे और मराठा समुदाय को एकजुट करने की पहल करेंगे, छत्रपति संभाजीराजे ने गवाही दी। इस समय पूर्व महापौर शिवाजी सुंटनकर, तालुका मई समिति युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मंडलिक, मर्कंटाइल सोसाइटी के अध्यक्ष संजय मोरे, लक्ष्मण लालगे, पुंडलिक पावशे आदि उपस्थित थे। मजदूर नवनिर्माण संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव। मजदूर नवनिर्माण संघ ने हुकेरी तालुका के गुड़गनट्टी गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। बसवंत कोले ने अतिथियों का परिचय कराया और कार्यक्रम का संचालन किया। अद्वैपा कुंबर्गी ने प्रस्ताव पेश किया। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माहेश्वरी कच्छपुरी और वकील सुजाता तिगड़ी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। चिदानंद हारुगिरी ने संगठन के लाभों के बारे में बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश तिगड़ी ने लैंगिक समानता के कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि यदि समाज में हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो सही समाज का निर्माण होगा। वरिष्ठ सर्वोदय समाजसेवी शिवाजी कागनीकर ने महिलाओं को मार्गदर्शन किया। कर्नाटक के लिए चुनाव परिणाम सकारात्मक होंगे। पंजाब के अलावा 4 अन्य राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भविष्यवाणी की कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी की डबल इंजन सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आ गई है। इस जीत से राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राज्य सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इसमें कई लोकप्रिय घोषणाएं शामिल है। इसी का नतीजा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों की भर्ती के लिए मई में होगी टीईटी। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 15,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य इस समय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एक विकल्प है। शिक्षक पात्रता परीक्षा मई में होगी। इसके बाद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने विधायक दुर्योधन अहवल के एक सवाल का जवाब दिया। सरकारी प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में 2000 डी ग्रुप रिक्तियां हैं। जल्दी उन सभी कमियों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्रुप डी की सीटें अनुबंध के आधार पर भरी जाएंगी। वित्त विभाग ने इस तरह से रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी है। नियमानुसार रिक्त पदों की पूर्ति निविदा आमंत्रित की जाएगी, ऐसा सी नागेश ने कहा। मातृ एवं शिशु अस्पतालों की मांग। हर तालुका में मातृ एवं शिशु अस्पताल शुरू करने की मांग है। इस संबंध में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए स्थानीय विधायकों की बैठक होगी, ऐसा के सुधाकर ने कहा। फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और सिक्किम स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन संयुक्त रूप से सिक्किम के गंगटोक जिले में अखिल भारतीय फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करते हैं। शुक्रवार को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बॉडी बिल्डरों का वजन किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वरिष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश अजित सिद्धनावर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बॉडी बिल्डरों को मार्गदर्शन किया।
काकतकर कॉलेज के 3 खिलाड़ियों को यूनिवर्सिटी ब्लू से नवाजा गया। बीजापुर से एएस पाटिल कॉमर्स कॉलेज द्वारा आयोजित रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेजिएट खो खो चयन परीक्षा में भाऊराव काकतकर कॉलेज बेलगाम के छात्रों ने सफलता प्राप्त की। वर्षा पाटिल, संध्या चौगुले, श्रेया मायानाचे ने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ब्लू बुक जीता। वारंगल तेलंगाना में 17 मार्च से शुरू हो रही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय दक्षिण मंडल खो खो प्रतियोगिता के लिए रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय टीम में उनका चयन किया गया है। 27 मार्च को कंगराली में भव्य कुश्ती। बाल हनुमान कुश्ती मंडल कंगराली ने इस वर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर कंगराली खुर्द में 27 मार्च को भव्य कुश्ती का आयोजन किया है। बाल हनुमान कुश्ती बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष कृष्णा पाटिल, वस्ताद काशीराम पाटिल, वाईआर पाटिल, नाना पाटिल, गजानन पाटिल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।